प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर रहा है। एक आकृति दे रखा है और इसमें दे रखा है ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। तो दर्शाइए कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, है ना। आइए जो दे रखा है पहले उसकी शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन में जो दे रखा है पहले उसे लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो पहला में दिया है कि ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि एसी पैरेलल होगा पी आर के, है ना। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कर, बीसी पैरेलल है क्यू आर के। क्या सिद्ध करना है, बीसी पैरेलल है क्यू आर के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान से देखेंगे, पर पहले में ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू इसमें है। तो जब ये ए बी पैरेलल पी क्यू है तो इस त्रिभुज की बात हो रही है, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना। ओ पी क्यू में त्रिभुज किसमें, ओ पी क्यू में भुजाओं का क्या दे रखा है, उसको लिख लीजिए। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः थेल्स प्रमेय से, कहां से, थेल्स प्रमेय से, है ना। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर होगा ओ बी बटा बी क्यू के, ओ बी बटा बी क्यू के, समीकरण 1, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा में दिया एसी पैरेलल पी आर, यानी इसकी बात हो रही है, तो त्रिभुज ओ पी आर की बात हो रही है। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ओ पी आर में क्या दे रखा है, एसी पैरेलल पी आर, एसी पैरेलल पी आर। तो फिर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। अतः थेल्स प्रमेय से, है ना, बराबर कीजिए। क्या होगा, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर होगा ओसी बटा सी आर के, ओसी बटा सी आर के, समीकरण 2। अब फिर वही देख रहे हैं, एक सेम टू सेम मैच करेगा तो एक का मान उठा के दूसरे में भरेंगे, चाहे 1 से 2 में भरे चाहे 2 से 1 में भरे। आइए भरते हैं। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ओ ए बटा पी का वैल्यू ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर क्या है, ओ सी बटा सी आर। ध्यान से देखेंगे, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, यहां से यहां तक ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, यानी इस त्रिभुज में हो सकता है। इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है ओ क्यू आर में, है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर से क्या हो जाएगा, जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल हो जाएगा, यानी बीसी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो त्रिभुज ओ क्यू आर से बीसी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से हमने इसको सिद्ध किया, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिख रहा है ना। सही बात है, आप कक्षा 9 में इसे प्रूव कर चुके हैं। ये मध्य बिंदु थ्योरम के नाम से फेमस है ना जी। तो आइए हम इसे करते हैं। पहले हम मोटे मोटे तौर पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, हमने किया, इसका नाम कर रखेंगे ए बी सी। करें कि मध्य बिंदु से, इसके एक मध्य बिंदु से इसका मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, एक समांतर रेखा, इसकी समांतर रेखा खींचेंगे, इसको मान लेते हैं ई, है ना।
तो जो दे रखा है उसे लिखते हैं। दिया है सॉल्यूशन में, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है जी? तो दे रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो एडी बराबर होगा डीबी के, तो एडी बराबर डीबी, समीकरण 1 है ना। दूसरा दे रखा है कि डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, है ना। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है तो लिख लेते हैं उसको। सिद्ध करना है कि ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। ई एसी का क्या है जी? तो मध्य बिंदु है। चलिए उपपत्ति में हम ट्रेंगल एबीसी को लेते हैं। ट्रेंगल ए बी सी में दे रखा है डी पैरेलल है बीसी के। क्या है? डी पैरेलल है बीसी के, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा? एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर होगा ए बटा इसी के, ए बटा इसी के, है ना। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए एडी बराबर है डीबी के, तो एडी का मान यहाँ रखेंगे डीबी, क्या रखेंगे? डीबी, तो डीबी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, है ना। तो डीबी से डीबी तो कट गया, क्या बचा? 1 बराबर। अच्छा यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ मान रखे हैं। अब 1 बराबर ए बटा इसी, ध्यान देंगे। अब इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी बराबर ए। क्या हो गया हमारे पास? क्या है अभी? इसी बराबर ए आ गया नहीं, एसी बराबर जो है, सॉरी इसी बराबर ए आया। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये मध्य बिंदु है। अतः ई एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्लास 10 में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसी मेथड से करना है। ये नहीं कि हम क्लास 9 में जो मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े हैं उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं। अभी हम थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ध्यान से इसी मेथड से कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आगे अगली वीडियो में।